मुग़ल पीरियड जो है ना, यहाँ पे ये जो मुग़ल एम्पायर है ना, इसमें स्टार्ट करेंगे मुग़ल डायनेस्टी से। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, इनका सबका कंट्रीब्यूशन आता है। जो मेन है ना इसमें, उन सब का, बहादुर शाह जफ़र, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। और ये एक चार्ट आता है मुग़ल एम्पायर की ग्रोथ का, इसको एक बार रीड आउट कर लेना है। फिर उसके बाद जैसे कि रूल्स अंडर ड्यूरिंग द इन्वेजन बाय बाबर, कहाँ कहाँ कौन कौन से रीजन में किस किस रूलर ने रूल किया है, ये पढ़ लेना है। फिर जैसे बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा, फिर है ना इस तरीके से जैसे हमारे पास चुन्नर फाट आ गया, ठीक है। फिर हुमायूं का आ गया, तो हुमायूं के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हुमायूं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन इम्पोर्टेंट अकबर, शाहजहां, औरंगज़ेब, ठीक है। अकबर के बारे में जितना हो सकता है ना उतना पढ़ लीजिए आप। लेकिन इसमें जो डेट्स हैं ना, जैसे बैटल हल्दी घाटी की हो गई, उसके बाद सिंध, दक्कन, उड़ीसा, मतलब अलग अलग जगह पे अकबर ने कॉन्क्वेस्ट किया, तो वहाँ वह क्या क्या चीज़ें हुई, तो वो सारा थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना, चार्ट जो छोटे छोटे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो अकबर में था वो क्या कैसा सिस्टम था, वो पढ़ लेना है एक बार। फिर उसके बाद जैसे लैंड वेन्यू सिस्टम था उस टाइम पे, मनसबदारी, जागीरदारी, तो उसके बारे में पढ़ लेना है। कल्चर लाइफ कैसी थी, मतलब एक बार ही रीड आउट कर लेना है। एक बार रीड आउट करने से नहीं होगा, आई नो कि ये नहीं होता है, तो उसको एटलीस्ट दो बार रीडिंग दे दो अगर, तो वो एक बार ही रीड आउट करने से नहीं होता है, दो बार रीड आउट कर। जहांगीर का था, जहांगीर का क्या था, तो जहांगीर का भी आप सारा दे सकते हैं कि जहांगीर का क्या था। फिर शाहजहां, जैसे नूर जहां जहांगीर में ही आता है। फिर अब जो जहांगीर ने कौन कौन से एरियाज़, ये जो है कौन कौन से एरियाज़ को कॉन्कर किया, ठीक है। वाइफ्स जो जहांगीर की थी तो वो कौन कौन सी थी, ये हम पढ़ सकते हैं। फिर लिटरेचर जो जहांगीर के रीन में था, कौन कौन सा लिटरेचर था, ठीक है। तो शाहजहां आ गया ना, शाहजहां में भी हम ऐसे ही शाहजहां का पढ़ सकते हैं, लेकिन शाहजहां की भी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन थी, उसकी वाइफ्स, ताजमहल में उसका जो गोल्डन एज में कंट्रीब्यूशन रहा है ना, डेट्स बहुत ज़्यादा लर्न करने वाली होती हैं। औरंगज़ेब आ गया ना, औरंगज़ेब के बारे में आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है कि औरंगज़ेब की क्या कंट्रीब्यूशन थी, कहाँ पे कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है शाहजहां की जो वार्स थी ना सक्सेशन की, बिटवीन जो सन्स थे शाहजहां के, ये वाला टेबल लिए ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है। फिर जैसे मुग़ल एम्पायर आ गया, मुग़ल आर्मी हो गई। अभी शाहजहां के बाद हमारा औरंगज़ेब आता है, तो औरंगज़ेब की भी बहुत सारी वाइफ्स थी, तो उसमें भी उसकी भी मुग़ल आर्मी वगैरह, रिबिलियंस वगैरह, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम करेंगे ना। अब जैसे लेटर मुग़ल्स के बाद कौन से आ गए, तो वो लेटर मुग़ल्स आ गए ना, बहादुर शाह फर्स्ट, जहांगीर शाह, फ़ारूक सियार, मोहम्मद शाह आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, बहादुर शाह जफ़र। तो ये थोड़ा थोड़ा चार्ट पढ़ लेना। अगर हम ज़्यादा ना भी पढ़ पाएँ, लेकिन एक एक बार अगर हम व्यू कर लें ना, एक एक बार डेट्स पढ़ लें, एक एक बार पढ़ लें कि मुग़ल पीरियड के बाद कौन सा पीरियड आया ना, जैसे मराठा पीरियड आया, तो उसके बारे में पढ़ लें। तो थोड़ा थोड़ा जो है ना पढ़ लें हम, तो ज़रूर हिस्ट्री कोई इतनी मुश्किल नहीं है, अगर हम पढ़ेंगे तो ज़रूर आ जाएगी। तो लेटर मुग़ल्स का ये चार्ट अब ज़रूर पढ़ लेना, ये चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर नाउ, और आगे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही तो कहा जा सकता है। बिकॉज if you will not read now, you will not succeed, particularly in any competitive examination, whether it is a UPSC, whether it is any competitive examination. So reading, studying, listening, hearing, discussing, and then studying, reading again and again, reading, studying again and again, very beneficial रहता है ये चीज़। और लर्न करना, पढ़ना, डिस्कस करना, लिखना, राइटिंग आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लर्निंग दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो डू इट thoroughly again and again. I hope that you will succeed. I very much hope that you will succeed one day surely you will succeed. Not one day, yaar, you can succeed very early when you start preparing for the competitive exam. Within 3 months of preparation you can succeed. So not one day, that it is after 12 years or
10 years, 5 years, 7 years, but 3 months, 6 months, this much interval of time, 1 year, 8 months, even 1 year, 2 year, maximum 2 year, minimum 1 year, maximum 2 year, you can succeed surely. 6 months, 3 months, 8 9 months, 12 months, 2 years, you can succeed in these examinations. So best of luck. Thank you so much. Thank you.